हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने अभी तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पढ़ लिए हैं और उसका पार्ट थर्ड है वो भी जल्द आ जाएगा आपके लिए तैयार होके। लेकिन आज कुछ बीच में क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, तो उन पर अपन चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर की बोर्ड्स की जो एग्ज़ाम हुई हैं, जैसे 11th-12th की जो भी एग्ज़ाम्स हुई हैं NCERT, RBSC, CBSC, तो उनसे लिए हुए क्वेश्चन है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड हैं, वहाँ से जो भी एग्ज़ाम हुई है तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने लिए। तो इनके आधार पर अपन अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं कि अपना कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन से टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, अपन कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ पर चीज़ें स्पीड से चल रही हैं। तो आप इस तरीके से अपना मूल्यांकन कर सकते हो। तो चलिए आज अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और जो भी आपका बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ। क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उससे संबंधित अगर आपने नोटिफिकेशन चालू कर रखा है तो आपको मिल जाएगा आराम से। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला अपना क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों से संबंधित जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेंसिल ले लेती हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। फिर शुरू करते हैं अब अपना मैटर। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ के आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उस हिसाब से। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है। ये प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनकी रचना किस आधार पर की जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज के वैज्ञानिकों द्वारा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा बोल देती हूँ। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, कैसे की जाती है? प्रयोगशाला में की जाती है, या प्रबंधकों के अनुभव द्वारा की जाती है, या ग्राहकों के अनुभव द्वारा, या समाज के वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो होगा प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। यानी प्रबंधकों का जो अनुभव होगा उसके आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों की क्या की जाती है? रचना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? यानी प्रबंध के जो सिद्धांत है उनका महत्व है, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो 3 तो होंगे और 1 नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को दोबारा देख, इनमें से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। देखो क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको है, नहीं है, इन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो नहीं है या है तो उस पर आप क्या करो, टिक मार्क कर लिया करो या छोटा सा गोला कर लिया करो। चलिए इसमें बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है कार्य कुशलता में वृद्धि। बिल्कुल, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनसे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। पहल क्षमता तो आपके जो फ्यूल हैं उन्होंने बताया ही है, उनका जो सिद्धांत है उसमें आता ही है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इससे होता है। परिवर्तित तकनीकी को अपनाना, ये सिद्धांत का महत्व नहीं है कि भाई जो तकनीकी बदल गई है उसको अपनाना, ये सिद्धांत के महत्व में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा गए, परिवर्तित तकनीकी को अपनाना। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य प्रबंध का जनक, सामान्य प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? सामान्य जो प्रबंध है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो आप पॉज करके वीडियो को सोच लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहला इसमें ऑप्शन है डगलस मैकग्रेगर, दूसरा है विलियमसन, तीसरा है हेनरी फ्योल, चौथा है मार्शल। तो इसका जो आंसर है वो होगा हेनरी फ्योल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
फ्रांसीसी की जो प्रबंध सिद्धांतकार, फ्रांसीसी की प्रबंध सिद्धांतकार कौन थे? फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांतकार कौन थे? वे इनमें से हेनरी फेयोल थे, अरुण सरीन थे, टेलर थे, अल्फ्रेड जोन्स थे। तो फ्रांसीसी प्रबंध के जो सिद्धांतकार है वो हेनरी फेयोल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसमें, इनमें से कौन सा प्रबंध का कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कि इनमें से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसको सोच सकते हैं और अपना आंसर भी आप सोच सकते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन पूछा है इसमें। तो चलिए अपन बात करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। जो कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांटना, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। और फिर दूसरा जो ऑप्शन है इसमें श्रम का विभाजन करना चाहिए, भाई श्रम जो है उसका विभाजन करना चाहिए। तीसरा संसाधनों को कार्यों में विभाजित करना चाहिए। और चौथा जो है इससे विशिष्टीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा इससे विशिष्टीकरण होता है। ये इसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता है इसकी, इस सिद्धांत की, कौन से सिद्धांत की? कार्य विभाजन के सिद्धांत की। तो इससे क्या होता है? विशिष्टीकरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें है, इनमें से कौन सा, 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मानसिक क्रांति का अच्छी प्रकार से, मानसिक जो क्रांति है उसका अच्छी प्रकार से वर्णन करता है? मानसिक क्रांति सिद्धांत किसने दिया था? आप ये भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं और कमेंट में लिख भी सकते हैं इसका आंसर, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। कमेंट करोगे तो वो आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो मानसिक जो क्रांति है वो F.W. टेलर के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है? मानसिक क्रांति में ये होता है कि भाई जैसे प्रबंधक हैं और जो कर्मचारी हैं उनके मध्य किसी भी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर आपस में अवरोध संघर्ष चलते रहते हैं, तो उसको मानसिक क्रांति कहा गया है। तो इसमें ये जो शब्द है मानसिक क्रांति, इसका वर्णन अच्छी प्रकार से वर्णन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें रुझानों में परिवर्तन निहित है। दूसरा इसमें प्रबंधक और श्रमिक को खेल नहीं खेलना चाहिए। तीसरा प्रबंधक और कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। चौथा है श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधकों और कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। भाई देखिए, व्यवसाय ऐसा होता है कि वहाँ पर झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको आपस में समन्वय रखना पड़ेगा। अगर कर्मचारी प्रबंधक आपस में अगर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो वहाँ पे वो व्यवसाय अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तो उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के हिसाब से उन दोनों को तालमेल बिठा के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन टेलर व फेयोल के संबंध में असत्य है? कि टेलर और जो फेयोल है उनके संबंध में असत्य पूछा है कि कौन सा टेलर और फेयोल के संबंध में असत्य है। तो इसमें पहला जो दे रखा है फेयोल, ये सॉरी यहाँ पे फेयोल लिख रहा है, ये फेयोल है। ठीक है, फेयोल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ये बोल रहा है कि फेयोल के सिद्धांत तो विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर है, फेयोल एक खनन इंजीनियर था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। ठीक है, फेयोल खनन इंजीनियर थे और टेलर क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। फिर है 3 नंबर का है, फेयोल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हुई है, बिल्कुल, जबकि टेलर के सिद्धांतों की रचना प्रशिक्षण द्वारा हुई है। टेलर को जो सिद्धांत है वो कैसे हुए हैं रचना? उनकी प्रशिक्षण मतलब टेस्ट कर करके। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है, फेयोल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। भाई सही है ये, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो शीर्ष, इनके जो फेयोल के जो सिद्धांत है वो प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं। और टेलर के जो सिद्धांत है, क्योंकि टेलर ने क्या है, जो श्रमिक थे उन पर अध्ययन किया था और ये खुद भी श्रमिक थे, तो ये कारखाना में उत्पादन पर कार्य पर लागू होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अपने को असत्य पूछा है, ये चीज़ देखनी चाहिए सत्य या असत्य। तो ये तीनों चीज़ें तो सही हैं, ये इसमें क्या गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारत में हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, 1963, 1964, 1913, 1918। तो देखिए इसमें नीचे आंसर लिखा हुआ भी है और आप वैसे भी सोच सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1964। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का प्रधान चुना गया। ये पूछा है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल जो इंजीनियर था उसका प्रधान किसे चुना गया? हेनरी फ्योल को, मैक्स वेबर को, टेलर को, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए भाई इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो टेलर होगा, क्योंकि टेलर क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि फ्योल क्या थे, खनन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि टेलर ने किस वर्ष में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित लेख में साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की? यानी कि जो टेलर हैं उन्होंने, उनकी पुस्तक है ये, क्या उनकी ये पुस्तक है, और कौन सी पुस्तक है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रकाशित लेख में साइंटिफिक शब्द की रचना की गई थी। कब की थी? तो वो इससे आपको क्या पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर, जो आप सोचिए, आपको अगर ध्यान में है तो फिर मैं बताती हूँ आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में, जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में एकदम नया विकास है। वैज्ञानिक प्रबंध में एकदम नया विकास पूछ रहे हैं। तो नया इसमें कौन सा विकास, आप देख लीजिए अपना आंसर कि भाई विनिर्माण है, प्रबंध है, मॉडलिटी है, आदि के। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विनिर्माण। तो वैज्ञानिक प्रबंध में एकदम नया कदम पूछा, विकास का एकदम नया कदम। तो इसमें क्या हो जाएगा, विनिर्माण है, क्योंकि प्रबंध तो पहले से चला आ रहा है, मॉडलिटी भी चल रहा है, आदि के भी चल रहा है। तो ये विनिर्माण इसमें नया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें है, फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के कितने सिद्धांत? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके आरबीएससी की बुक में ऐसा खासा दे रखा है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, 14। फ्योल के सिद्धांत 14 हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कार्य का प्रबंध करते समय प्रबंध की क्रियाएँ हैं। कार्य का जब आप प्रबंध करते हो तो प्रबंध की जो क्रियाएँ हैं वो क्या हैं? तो इसमें प्रबंध में सारी आ जाएंगी, प्रबंध के क्रिया बोल दो, कार्य बोल दो, तो इसमें सारे आ जाएंगे, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो आपके थोड़े नियोजन से रिलेटेड है। देखिए बात करते हैं, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, नियोजन में क्या होता है, निश्चित उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कार्य के सर्वोत्तम विधि का चयन किया जाता है। ठीक है, पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, तो सारे इसमें हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन निर्देशन की करता है। नियोजन जो है वो निर्देशन की क्या करता है भाई, व्यवस्था करता है, कुशलता करता है, रूपरेखा तैयार करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट के नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। नियोजन जो है उसका केंद्र बिंदु, नियोजन के केंद्र बिंदु के बारे में पूछा कि नियोजन का केंद्र बिंदु होता है तो क्या होता है, आयोजन प्राप्ति, नियंत्रण प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति, जानकारी प्राप्ति। तो नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन नियोजन से संबंधित है, 4-5 क्वेश्चन है। निम्न में से नियोजन की विशेषता कौन सी है? इसका केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। ठीक है, ये एक मानसिक अभ्यास है। ठीक है, ये भविष्यवादी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एक पूर्व निर्णय जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या कार्य करना है। मतलब एक पहले से लिया गया निर्णय
जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या कार्य किया जाना चाहिए और क्या कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो कौन सी प्रबंध के कौन से कार्य में होता है, नियम में होता है, नियोजन के जो प्रकार है उनमें, नियम में होता है, कार्यक्रम में होता है, नीतियों में होता है, सभी में होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नियम। नियमों में क्या है, नियमों में पहले निर्णय लिए जाते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या कार्य करना है, कैसे करना है, तो ये सारे आ जाएंगे नियमों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के भावी अनुमानों को वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करने वाली क्रिया क्या कहलाती है। भाई विभिन्न जो क्रियाएं की जाती हैं व्यवसाय में, उनके भावी अनुमान लगाए जाते हैं और वो भी वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों के रूप में। तो आंकड़ों के रूप में लगाया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी नियोजन के प्रकार में है। तो इसमें उसको नियम कहते हैं, एक अनुमान कहते हैं, एक बजट कहते हैं, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बजट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से प्रबंध के मूलभूत मलबत लिखा गया, इसमें मूल है, या आप मूल समझ लेना इसको। मूलभूत कार्यों में कौन से एक हैं, मूलभूत कार्यों में किसे शामिल किया जाता है, नियोजन को किया जाता है, नियंत्रण को, निर्देशन को, या इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नियोजन। नियोजन क्या होता है, प्रबंध का मूलभूत कार्य होता है, यानी आधारभूत कार्य, यानी प्राथमिक कार्य होता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से विस्तृत योजना के आयाम होते हैं, कि भाई विस्तृत जो योजना है उसके आयाम कौन से होते हैं। विस्तृत मतलब आप लंबी योजना बना रहे हो, उसके आयाम पूछें कि दीर्घावधि लक्ष्यों का निर्धारण, अमुक कार्यों की क्रियाविधि का चयन, उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक स्रोतों का निर्धारण। तो दीर्घावधि लक्ष्य इसमें होते हैं, और कोई भी जो कार्य उसकी क्रियाविधि का चयन होता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोतों का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें, निम्न में से नियोजन की निरंतरता किससे संबंधित है। नियोजन की निरंतरता किससे संबंधित है, योजनाओं से, नीतियों से, नियोजन चक्र से, विभागों से। तो नियोजन किस में क्या पूछी है, निरंतरता, कि नियोजन निरंतर है कि नहीं है। तो ये किस में आएगा, योजनाओं में तो नहीं आएगा, नीतियों में नहीं आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, विभागों में नहीं आएगा। तो नियोजन चक्र में, नियोजन का चक्कर चलता रहता है, जैसे आपने एक प्लान बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर वापस बनाया, तो ये एक चक्कर सा बन जाता है, ये चक्कर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, निम्न में से किसका अभिप्राय दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के संचालन से, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती हैं उसका संचालन होता है। भाई गतिविधियां तो कोई भी व्यवसाय है उसमें होती रहती हैं, तो दिन प्रतिदिन जो गतिविधियां होती हैं उनके संचालन से संबंधित एक शब्द काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रक्रिया, नियम, कार्यक्रम, विधि। तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन, ये जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है लास्ट। चलिए बात करते हैं, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है, नियोजन है, एक नियंत्रण है, एक नियम है, एक संगठन है। तो देखिए इसमें अंतिम कार्य पूछा है, तो प्राथमिक कार्य, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना नियोजन, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक, तो इसमें क्या हो जाएगा नियोजन, और नियंत्रण इसमें क्या हो जाएगा अंतिम। नियंत्रण क्या होता है, अंतिम कार्य होता है। नेक्स्ट इसमें है, प्रबंधकीय प्रक्रिया का पहला कार्य क्या है। देखिए ये तो हो गया इसका अंतिम कार्य, यहाँ से तो अंतिम पूछ लिया, यहाँ से पूछ लिया पहला, तो पहला मैंने आपको अभी बताया, तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपकी व्यवसाय प्रबंध से संबंधित क्वेश्चन। आप इनको वीडियो को वापस आगे पीछे करके आराम से देख सकते हो। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और अपना नोटिफिकेशन जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।